हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट यानी कि सारणी का क्वेश्चन है। ये चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार ये आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन कहा गया क्या कि प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए कितना। आप लोग देख रहे हैं ये आपका डिटरमिनेंट यानी कि सारणी है। इसको अगर एक्सप्रेस करें हम लोग या इसको हम सॉल्व करें तो क्या आपके आना चाहिए। तो कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा इंटू कह रहा है कि आपका बीटा माइनस गामा, और फिर कह रहा है क्या गामा माइनस अल्फा, और फिर क्या कह रहा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपके पास इतना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव करेंगे। इसका देते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको बेसिक से करना चाहें और बहुत ही आसान तरीके से करना चाहें तो देखिए आप लोग सबसे पहले बेसिक जानते हैं क्या इसका। अगर देख रहे हैं यहाँ पे रोज जो इसका पंक्ति है वो आपका इक्वल है, सब में एक है। तो एक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं जीरो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जीरो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉलम 1 दिख रहे हैं, कॉलम 1 में अगर हम लोग कॉलम 2 से माइनस करते हैं तो क्या क्या होगा, ये आपका जीरो बन जाएगा कॉलम 1। ठीक है, तो यही फिनोमेना हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो क्या होगा, इस एक में से अगर ये घटाएंगे तो हम लोग क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा क्या, अगर ये एक बचा हुआ है तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉलम 3 को घटा सकते हैं, यानी कि कॉलम 2 में से लिख देंगे यहाँ पे कॉलम 2 में से 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करें तो हम लोग क्या होगा, ये दोनों जगह हम लोग क्या होगा जीरो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये एक बच जाएगा। तो इस तरीके से अगर लिख के और फिर एक्सप्रेस करें तो हम लोग का सोल्यूशन जो है बहुत ही शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग कॉलम 1 बराबर क्या लिखे हैं हम लोग, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या होगा आपके पास, पहले यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा, कॉलम बी में से क्या किया हम लोग, कॉलम 3 को घटा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे केवल एक बचेगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे हम नीचे भी वही फिनोमेना, अगर कॉलम को माइनस कर रहे हैं तो कॉलम पूरा में माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा है यहाँ पे कॉलम 1, तो कॉलम बी को उसमें से घटाएंगे तो बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे अगर, तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉलम दूसरे में से क्या करेंगे, कॉलम हम लोग तीसरे को घटाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा आपके पास बीटा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास गामा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गामा बच जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए नीचे क्या क्या करेंगे हम लोग, वही फिनोमेना अपनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा क्यूब माइनस कितना हो जाएगा आपके पास गामा क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा क्या आपके पास गामा क्यूब। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से आपका सारणिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस करेंगे तो अगर हम लोग देखें, अगर इसका रोज को लेके अगर हम लोग इसके रो के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसका एक्सप्रेस करें, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर जीरो को ले रहे हैं तो क्या होगा, जिस भी जीरो से एक्सप्रेस करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर इस जीरो से करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट जो एक बचा है इससे हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, इसके कुछ कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इससे एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर एक को देखेंगे तो ये वाला आपके पास और ये वाला आपके पास काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर एक को ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या अल्फा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई किसका होगा आपके पास, यहाँ पे बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब का। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का देखेंगे, इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे लिख देंगे बीटा माइनस क्या होगा आपके पास गामा। ठीक है, और ये क्या है आपके पास अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। कुछ इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसी को क्या करना है, हम लोग को जो दिया गया क्वेश्चन था उतना हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, कैसे क्या होता है आपके पास, आप लोग पढ़े होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है, कहेंगे आप लोग होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस माइनस है अगर तो ए माइनस बी। ठीक है, और क्या होगा आपके पास दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यही हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे इसी को लेकर। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे इसको लिखते हैं, दूसरे बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं पहले। तो हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेम यही वाला होगा पहले, तो हो जाएगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और फिर आपके पास क्या है बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा आपके पास बीटा माइनस आपका गामा, थोड़ा सा अच्छे से बीटा माइनस गामा, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका बीटा का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके पास बीटा गामा
फिर प्लस कितना होगा आपके पास गामा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर नीचे वाले को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपके पास बीटा माइनस गामा, और फिर आपके पास क्या है अल्फा का क्यूब और माइनस बीटा का क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम लोग प्लस में बीटा का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको और भी एक्सप्रेस करें, इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों में कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इसमें भी है, अल्फा माइनस बीटा इसमें भी है, बीटा माइनस गामा इसमें भी है और बीटा माइनस गामा इसमें भी है। तो दोनों में से हम लोग कॉमन करते हैं तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा, फिर क्या है आपके पास बीटा माइनस गामा, ठीक है। ये हम लोग कॉमन लेते हैं तो हम लोग के पास ये बचेगा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट बचेगा दो। तो हम लोग क्या करेंगे इससे क्या करेंगे हम लोग माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरा गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या आपके पास पूरा एक लार्ज ब्रैकेट बनेगा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस है आपके पास बीटा गामा प्लस आपके पास गामा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में क्या लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो क्या होगा अल्फा बीटा और फिर क्या होगा माइनस में हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे जो माइनस है इसमें हम लोग पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या बीटा का स्क्वायर ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं और क्या करने वाला है आपके पास, तो इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गामा का स्क्वायर और क्या लिखा है अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस बीच में है। तो लास्ट वाले ब्रैकेट वाले एलिमेंट को कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए अगर इस तरीके से देखें तो हम लोग क्या क्या इसमें दिख रहा है, एक और हम लोग को यहाँ पे फार्मूला लगा के हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा क्या गामा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर दिया है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का हम लोग फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सारा चीज़ तो वही होगा, यहाँ पे ये वाला ये अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर क्या है बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसको हम लोग बड़े लार्ज ब्रैकेट में देखा है तो यहाँ पे गामा का स्क्वायर दिया है माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या आपके पास गामा प्लस अल्फ़ा और फिर क्या होगा आपके पास गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें भी देखा जाए अगर तो इसमें कुछ और दिखा जाए प्लस यहाँ पे, और हम इन दोनों में देखा जाए तो हम लोग बीटा कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो बीटा भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया आपके पास गामा माइनस अल्फ़ा इसमें बचेगा, ठीक है। अब हम लोग लार्ज ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब आप लोगों को कुछ और दिखाई देगा इसमें, एक चीज़ और क्या है देखा है तो गामा माइनस अल्फ़ा दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन होता है, दोनों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्या अल्फ़ा माइनस बीटा, तो पहले से था ये वाला, फिर बीटा माइनस गामा, और फिर इसमें से कॉमन क्या हो रहा है आपके पास गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। कुछ इस तरीके से कॉमन हो रहा है और हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या यहाँ पे इसमें से अगर ये वाला अगर हम लोग एलिमेंट इन दोनों को कॉमन कर लिए तो हम लोग को बचेगा ये वाला, और ये इसमें प्लस हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या गामा प्लस अल्फ़ा और क्या हो गया आपके पास प्लस बीटा हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यही हमको प्रूव भी करना था, थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक अगर इसको लिखे तो हम लोग क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया बीटा माइनस गामा, फिर क्या हो गया पास गामा माइनस अल्फ़ा, और ये आपके पास थर्ड ब्रैकेट में क्या बचेगा फोर्थ में आपका गामा ना लिखिए पहले अल्फ़ा लिखिए, तो अल्फ़ा हो जाएगा फिर प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस गामा हो जाएगा। तो हम लोग को यही सोल्यूशन देना था, ठीक है, हम लोग को यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हम लोग इसको इस डिटरमिनेंट यानी कि सारी को सॉल्व करके हम लोग कुछ इतना आंसर लाए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो प्रूव किया वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, तो हम लोगों के पास अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा बराबर मल्टीप्लाई किसका लाना था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लाना था, ठीक है। तो हम लोग का इतना प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया आज हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए तो इस तरीके से आपको अगर और भी क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्यूशन कराए गए हैं, तो उनको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर नए क्वेश्चन जितने भी आए उनका सोल्यूशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट, जय हिंद।